कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं +1 क्लास से जो अपना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो उसका बेसिक मैंने करवा दिया था। उस बेसिक में ऑलमोस्ट आपकी 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी, जो पहली 3 एक्सरसाइज हैं। लेकिन आज हम पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे या जो टाइप्स बताई थी परमुटेशन की, तो उसी टाइप के हम क्वेश्चंस आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आपने फेस करना मैंने बताया था कि कैसे उसको फील करना है, वैसी प्रॉब्लम अब आपके सामने आने वाली हैं। तो उनको आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में या इस चैप्टर में ही पूरे में आप सॉल्यूशन डायरेक्टली मत देखो, पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है या नहीं भी लगती है, सॉल्व हो जाता है, तब जाके वो सॉल्यूशन देखिए कि आपने सही किया या नहीं। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे, तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, चाहे आप कितनी बार भी यहाँ किया हुआ सॉल्यूशंस देख लें। तो पहले आप खुद ट्राई करें, जैसा भी बनता है, जैसे भी होता है, आप खुद ट्राई करें। ये प्रैक्टिकली सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले 2 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको जो बेसिक मैंने करवाया था, पहला वीडियो उसी में करवा दिया था। तो ये क्वेश्चंस देखने से पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार जाके पहली वीडियो देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो तब जाके आपको ये क्वेश्चन और भी इजीली समझ में आ जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो मुझे करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड from the digits this and this if the digits can be repeated। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो 3 अंकों के नंबर बताने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 3 प्लेसेस तो तैयार कर ही लेने हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से मुझे 3 अंकों का एक नंबर बनाना है। कितने नंबर बनेंगे ये पूछा है, तो हमें बताना, जैसे मैंने एग्जांपल लेके पहले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही। अब इसमें बोला इवन नंबर। अब जैसा वो बोलता है उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हमें। तो इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इवन नंबर में हमने अभी तक पढ़ा है कि जिसका यूनिट प्लेस, मतलब ये वाला प्लेस क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल हो तभी वो इवन नंबर बन पाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 382 या 383 या 384 या 385, तो ध्यान से देखिए 2 इवन नंबर है, ये पूरा 2 से डिवाइड होगा। 3 ये इवन नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा इवन नहीं है। 4 ये इवन है, इसका मतलब ये इवन है पूरा ही नंबर। ये इवन नहीं है 5, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी इवन नहीं होगा। तो वैसे ही हमें पता किससे चल रहा है, सिर्फ यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हमें इवन के लिए बोला गया, तो इसके लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज फॉर यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ वेज फॉर यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस के लिए नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? तो यहां पे कौन कौन सा वर्ड आ सकता है, इनमें से इवन देखिए कौन कौन सा है, 2, 4 एंड 6। तो ये 3 ही प्लेस बने इसके लिए। तो नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, 3। तो यहां पे कितना, 3। तो आप देखिए इसको हम फिल करते हैं, 3 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या आएगा, 10 प्लेस। 10 प्लेस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास, कुछ भी हम डाल सकते हैं। कुछ भी का मतलब, अब आप ये कहेंगे एक अंक यहाँ पे आ चुका है, क्या वो भी डाल सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, तो क्या 2 भी दोबारा डाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो जो अंक यहाँ पे आ चुका है वो दोबारा भी आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कितने वेज हैं, कौन कौन से अंक आ सकते हैं, तो ये सारे के सारे अंक यहाँ पे लिखे जा सकते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे लिखने के तरीके कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ वेज फॉर 10 प्लेस, तो 10 प्लेस के लिए अपने पास क्या रहेगा, 6। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज फॉर 100, तो उसके लिए भी क्या रहेगा, 6। तो नंबर ऑफ वेज फॉर
100 प्लेस। तो ये लैंग्वेज आप लिख देंगे, इसके लिए भी क्या रहेगा 6। अब एक बात बताइए, 3 अंकों की संख्या बनानी है, क्या इनमें से एक अंक ही लिखकर हम 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? मतलब मैं ये बोलूं या तो ये या ये प्लेस, किसी एक प्लेस को फिल करने से कोई 3 अंकों की नंबर बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी और ये भी और ये भी, मतलब तीनों को मिलाना पड़ेगा। एंड बोल रहा हूं मैं, दिस एंड दिस एंड दिस, तो तीनों को एंड बोलने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मींस 6 इंटू 6 इंटू 3, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, 3 डिजिट्स इवन नंबर बाय दीज डिजिट्स। तो कितना रहेगा, 36 इंटू 3 कितना रहेगा, 108। तो ये हमारे पास नंबर्स बनेंगे टोटल 108 नंबर्स। तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात सोचिए, अगर मान लीजिए आपको ये 1 नंबर में क्वेश्चन मिलता, क्यों आप ये लैंग्वेज थोड़े लिखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चंस, ये कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, हमारे माइंड में सब आ जाएगा। इवन नंबर पूछा है तो इवन नंबर में यूनिट प्लेस कौन कौन से हैं, 3, फिर 10 प्लेस ये सारे हो सकते हैं, 6, फिर 100 प्लेस ये सारे हो सकते हैं, दैट इज 108। तो ये हमारे पास कुछ नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में। और जो बोर्ड क्लासेस हैं, क्लासेस में हमें पूरी लैंग्वेज स्टेटमेंट लिख के बतानी होती है, बस क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो हमें 1 मार्क क्वेश्चन मिलता है, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं मतलब होता कि मेथड क्या लगा रहे हैं, कोई मतलब, हमें आंसर से मतलब होता है। तो आंसर तो हम तुरंत निकाल सकते हैं ना, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, ये लिखेंगे और आंसर बता देंगे। तो हमें जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे मेथड कोई मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है। तो देखिए, जैसे हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब की बार रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और मुझे क्या करना है, 4 लेटर कोड बनाना है। तो देखिए कैसे 4 लेटर कोड बनाना है, तो मुझे 4 प्लेसेस चाहिए। ये मैंने 4 प्लेसेस बना दिए। अब उसने कहा है कि हमारे पास फर्स्ट 10 लेटर्स हैं, तो पहले 10 लेटर हों या कोई भी 10 लेटर बोल देता, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रखी गई है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेटर कौन से हैं। वैसे आप लिख भी सकते हैं कि पहले 10 लेटर कौन से हैं, ABCDEFGHI एंड देन J। तो J तक हमारे 10 हो जाते हैं, तो हमें इन लेटर को फिल करना है। अब इस प्लेस को फिल करना है या इस प्लेस को, किसी से भी स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना, 10 वेज आप लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज फॉर फिलिंग द फर्स्ट प्लेस, नंबर ऑफ वेज फॉर फिलिंग द सेकेंड प्लेस इज, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो अंक यहाँ पे, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा, दैट मीन्स 9 यहाँ पे नहीं आएगा। अब 2 लेटर कम हो गए, अब 3 लेटर कम हो गए हैं, इसका मतलब हमारे पास ये बनेंगे नंबर ऑफ वेज। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने के टोटल नंबर कितने बनेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 90 एंड दैट इज 56। तो 56 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा अपने पास, 504 एंड देन 0। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। लेकिन अब मैं साथ साथ आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए एक बात सोचिए कि आपने ये लिखा, नंबर ऑफ वेज अलग अलग लिखे, मैंने परमुटेशन भी तो बताया है, वो अगले एक्सरसाइज के लिए बताया है, वैसे इसमें तो आपको ऐसे ही करना है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जाने के बाद आपको ये नहीं पूछेगा कि पहले एक्सरसाइज है या दूसरी एक्सरसाइज है, वहाँ पे तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है, आपको 10 लेटर में से कोई 4 लेटर उठाने हैं, मीन्स 10 परमुटेशन 4। तो यही तो है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 मतलब 6 फैक्टोरियल, यही तो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए 10 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, और यही तो कैलकुलेशन है।
तो आपको ये नंबर ऑफ वेज तो पहले एक्सरसाइज में ही लिखने हैं। आगे जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, परमुटेशन लगाएंगे, दैट्स इट। तो अकॉर्डिंग टू नंबर्स मार्क ऑफ द क्वेश्चंस कि कैसा क्वेश्चन दिया गया है, 1 नंबर में है तो उसी अंदाज से करेंगे, अगर 2 या 3 नंबर में है तो उसी अंदाज से करेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम नंबर देख के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो अगले 3 क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने एक साथ ले लिए हैं, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। 0 to 9 हमारे पास 10 डिजिट हो गई, इन्हीं का इस्तेमाल करके 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो ऑब्वियसली मैं 5 अंकों के लिए जगह तो बना दूंगा, ये लीजिए, ये मैंने जगह फिलअप कर दी कि इनके लिए क्या ऐसे कुछ नंबर बनाने हैं 5 अंकों के। आगे देखिए क्या कहता है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, तो 2 प्लेस तो हमारे फिलअप हो चुके हैं। हर नंबर किससे शुरू होगा, 67 से शुरू होगा। एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, इसका मतलब कोई भी अंक दोबारा नहीं दिखाई देना चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो अब हमारे पास प्लेस कितने बच गए, 3 डिजिट कितनी बच गई, 8, क्योंकि 10 में से 2 तो हम यूज कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमारे पास 3 प्लेसेस रह गए हैं और डिजिट कितनी बच गई हैं, 3rd प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। अब 8 में से 1 यहाँ पे आ चुका है, तो आगे कितनी बची हमारे पास, 7, फिर आगे कितनी बची हमारे पास, 6। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज रहेंगे, क्योंकि तो फिक्स हैं, 6, 7 यहाँ पे आ चुके हैं, ये फिक्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए बची थी 8 डिजिट्स, यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे 6, क्योंकि डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो सकती हैं। तो अब हमारे पास ये जो नंबर ऑफ वेज होंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ये क्या रहेंगी, 8, 7, 6। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे 56 इंटू 6। तो 56 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 36, 6 एंड 33, तो ये हमारे पास टोटल नंबर्स बनेंगे 336। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन को फील कर पा रहे हैं या एक एक चीज़ को अलग अलग समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इसको सिर्फ लिखना है, number of ways to fill the 3rd place, 4th place and 5th place, and then total number of ways, total number mobile numbers are there is this। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 336। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। देखिए कॉइन को टॉस किया जा रहा है, कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने आते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 कॉइन को टॉस करना है, तो मैंने 3 प्लेसेस बनाने हैं कि यहाँ पे क्या क्या आउटकम हो सकती है। यहाँ पे फिल करने के मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन और कुछ नहीं बताएगा। तो हमें खुद से ये सोचना पड़ेगा कि होता क्या है रियल में। अब एक बात बताइए, एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया, मान लिया हेड और टेल आ सकता है, वही दो आएंगे दोनों। फिर दूसरा एक कॉइन को टॉस किया, उसी कॉइन को दोबारा से टॉस करेंगे तो क्या कुछ और बन जाएगा, हेड और टेल तो वही रहने हैं ना। ये तो है नहीं कि कुछ और बदल के कुछ और आ जाएगा हेड और टेल की जगह पे। कॉइन में अगर कुछ चेंज करता, वो अपनी तरफ से बताता कि कॉइन ऐसे ऐसे लेने हैं, तब हम उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली फील करके देखते कि इसमें चेंज बोला है तो चेंज मान के चलते। अभी उसने कॉइन बोला है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कॉइन तो जैसा होता है वैसा, तो उसके ऊपर हेड और टेल आ सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, पहले प्लेस के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2, सेकंड के लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2, और थर्ड के लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2। तो इनका जो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे, 2⁻3, दैट मीन्स 8। तो कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं, 8। आप ये बना के भी देख सकते हो। एक बात सोचिए, मैंने 3 कॉइन टॉस किए गए, तीनों पे हेड आ गया, ऐसा पॉसिबल है। फिर किसी एक पे टेल आ सकता है, तो ये मैंने किया पहले पे टेल। अब टेल को हम रिप्लेस कर सकते हैं, टेल कहीं पे भी तो आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और टेल आगे भी आ सकता है, दैट्स इट। तो हमारे पास इस तरीके से हो सकता है। अब सोचिए, एक टेल आया था, 2 भी तो आ सकते हैं, तो हेड टेल भी आ सकता है और टेल इधर भी आ सकते हैं और टेल आगे भी तो आ सकते हैं।
तो इस तरीके से 2 टेल आ सकते हैं। अब तीनों टेल भी तो आ सकते हैं, पॉसिबल पूछा है ना कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है 8, तो वही 8 आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि है क्या रियल में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। हमें 5 फ्लैग दे रखे हैं डिफरेंट कलर के, दैट इज 1 2 3 4 एंड दैट 1 5, ये 5 दे रखे हैं। आगे क्या कहता है, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म्ड, कितने डिफरेंट सिग्नल इससे इन फ्लैग का इस्तेमाल करके बनाए जा सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग। हर एक सिग्नल में 2 फ्लैग का इस्तेमाल होता है। मान लिया ये सिग्नल है, तो इसमें एक फ्लैग ऊपर लगेगा और एक फ्लैग नीचे लगेगा, तो एक सिग्नल तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग, 1 बिलो द अदर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब एक बात बताइए, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करके एक सिग्नल बनाया जा रहा है हमारे पास, 2 डिफरेंट कलर। तो एक बात सोचिए, यहां पे मेरे पास कोई भी कलर रखने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5 में से कौन सा भी रख सकता हूं ऑब्वियसली। तो 5 में से एक कलर अगर मैंने यहां रख दिया है तो वो कलर दोबारा तो आएगा नहीं, तो यहां पे दूसरा कलर क्या हो सकता है, इनमें से एक कम हो जाएगा जो यहां पे आ चुका है। इट मींस नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने रहेंगे, 5 × 4, दैट मीन्स 20 सिग्नल्स। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसने पहला वीडियो देख लिया वो ये भी इजीली कर सकता है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो ये लेक्चर देखें ज़रूर, और अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।